कुछ तो नहीं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर अपन पैराबोला कर रहे थे, और पैराबोले में इफ आई रिमेम्बर मैंने 4 स्टैंडर्ड बता दिए थे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, and x square equals to -4ay. These were the 4 standard parabolas, एकदम स्टैंडर्ड, जिसमें सबका वर्टेक्स तो ओरिजिन ही था। ऐसा वर्टेक्स ऑफ ईच एंड एवरी पैराबोला वाज ओरिजिन। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे शिफ्टेड टाइप बताया था कि शिफ्टेड टाइप कैसा दिखेगा, x माइनस x1 का स्क्वायर इज सम 4a इंटू y माइनस y1, या फिर समथिंग लाइक दिस, y माइनस y1 का स्क्वायर इज 4a x माइनस x1। तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बता दिया था, एक तो पहले देख लो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो उसके हिसाब से अपन को ओरिएंटेशन याद आ जाएगा, वेदर इट इज अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। एंड द नेक्स्ट पार्ट वाज वर्टेक्स ढूंढ लो बस, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली जीरो रखो, तो जो भी मिलेगा दैट विल बी योर वर्टेक्स। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay तो ऐसा बना दो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है तो ऐसा बना दो। आई होप यू रिकॉल दैट। और मैंने शायद ये भी मेंशन कर दिया था कि जब भी स्टैंडर्ड या फिर शिफ्टेड होगा, x इंटू वाई का टर्म कभी नहीं बनेगा उसमें। स्टैंडर्ड या शिफ्टेड होगा उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं बनेगा। तो इसके बाद फिफ्थ था कि सिक्स्थ था, सिक्स्थ जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं सर। हाँ बोलो सर शिफ्ट वाला एक बार वापस बता दो ना। सिंपल देख, अगर ऐसा पैराबोला है, ऐसा कुछ x माइनस 3 का स्क्वायर इज 4 टाइम्स y प्लस 1, तो पहले इसका ओरिएंटेशन देख, ये किस फॉर्मेट में, एक तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y टाइप है ना। हेलो सर। कि वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा, बट वर्टिकल विथ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए क्या रखो, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो, तो इसको जीरो रखूंगा तो x3 आ जाएगा और y माइनस 1 आ जाएगा, तो 3 कॉमा माइनस 1 मतलब यहाँ पे कहीं होगा, और उसके बाद वर्टिकल अप, तो ये दिस विल लुक लाइक दिस, ऐसा माइनस होता तो सेम वर्टेक्स है बट नीचे। ओके सर आप शिफ्टेड ओके सर। दिस इज शिफ्टेड, दैट्स इट, दिस इज सर शिफ्टेड। आपने जनरल में कुछ लिखवाया नहीं था ना? नहीं जनरल आज स्टार्ट करना था, जनरल वी हैड टू स्टार्ट। तो जनरल पैराबोला क्या होगा बच्चों, जनरल पैराबोला मतलब इसका इक्वेशन विल बी जनरल 2 डिग्री, इक्वेशन विल बी जनरल 2 डिग्री। तो सबसे पहले ये दिखा देते हैं, देखो एक जनरल 2 डिग्री मतलब प्रॉपर इसमें x इंटू वाई का टर्म भी होगा। तो ये बात मैंने लास्ट लेक्चर भी बताई दी थी, फिर से बता देता हूँ कि इफ x इंटू वाई का टर्म है तो उसका एक्सिस विल नॉट बी पैरेलल टू x और y एक्सिस, टिल्टेड एक्सिस होगा, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा टाइप का होगा, ऐसा समझ रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा इंक्लाइंड टाइप होगा। बट अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू x या y एक्सिस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली x इंटू वाई का टर्म वैनिश हो जाता है, दैट वी सॉ इन शिफ्टेड। शिफ्टेड में x इंटू वाई का टर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री, कि अगर कोई सा भी x y should be 0. नो, व्हाई, x इंटू वाई का टर्म बिल्कुल बन सकता है। कंडीशन फॉर ए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू बी अ पैराबोला इज, सबसे पहले दिस एंड दिस, रट लो ये बात। आई कैन प्रूव इट, प्रूफ चाहिए? यस सर जी और यस सर। लिखना मत, देखो एनी पैराबोला इज इवेंचुअली रिटन इन व्हाट फॉर्म, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। तो देखो लेट्स से लाइन मैंने ऐसे फॉर्मेट में ली है, कैसे फॉर्मेट में ले लाइन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, नॉर्मल फॉर्म जिसे बोलते हैं ना। लाइन को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p, इंस्टेड ऑफ ax प्लस by प्लस c, ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखो इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बस कम हो जाएगा यार, मतलब डायरेक्ट ट्रिक्स क्या तुम्हारी, डायरेक्ट ट्रिक्स इज दिस लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, एंड तुम्हारा फोकस क्या है बच्चों, अल्फा कॉमा बीटा, ये अल्फा इसके साथ वो करेगा क्या, a कॉमा b ले लेता हूँ, चलो ऐसा, फोकस इज a कॉमा b एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। तो एनी इक्वेशन विल बी इवेंचुअली ऑफ दिस फॉर्म ओनली, है ना, एनी इक्वेशन विल बी इवेंचुअली ऑफ दिस फॉर्म ओनली। तो अब जल्दी से देख के बताओ,
यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जल्दी देखो। यहाँ से तो x इंटू वाई का टर्म बनेगा ही नहीं, यहाँ पे x इंटू वाई का टर्म बनेगा ही नहीं, ओनली x इंटू वाई का टर्म विल बी फ्रॉम हियर। व्हाट विल दैट बी? 2 cos अल्फा sin अल्फा। इज दिस ओके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, Yes, sir. Yes, sir. 2 cos अल्फा sin अल्फा, तो 2 this तो 2xy cos अल्फा sin अल्फा, तो h is basically cos अल्फा sin अल्फा, क्योंकि 2h is called the coefficient of 2xy, sorry xy, तो h is cos अल्फा sin अल्फा। What is coefficient of x square? यहाँ से देखो, जब ओपन करूंगा तो x square का कोफिशिएंट यहाँ से क्या बनेगा? cos square अल्फा, Yes, sir. और यहाँ से क्या बनेगा? 1, तो cos square अल्फा -1, ये समझा सबको? Yes, sir. है ना? और व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? यहाँ से जब इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करोगे तो sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 1 चलेगा। तो इवेंचुअली a इंटू बी कितने बच्चों को दिख रहा है? h स्क्वायर के बराबर है। एंड दिस वाज एनी पॉसिबल पैराबोला, हर पैराबोला इवेंचुअली इस फॉर्मेट में आएगा ही आएगा, तो ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू a b हमेशा होता ही होता है, हमेशा। ठीक है, तो जैसे अभी तक अपन बच्चों 3 चीजें सीख चुके हैं, एक जनरल 2 डिग्री के बारे में, तो इसको लिखो मत, ये जैसी फालतू इन्फॉर्मेशन था, दिस इज गुड इनफ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी तक अपन क्या क्या सीख चुके हैं? पेयर ऑफ लाइंस। तो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ लाइन पेयर? डेल्टा 0। देन वी सॉ सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन थी बच्चों? a इक्वल्स टू b एंड h इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू होता है तो सर्कल हो जाता है। और अब पैराबोला के लिए क्या ट्रू होना जरूरी है? डेल्टा नॉन जीरो एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू ab। रिमेंबर दिस, ठीक है, रिमेंबर दिस। बट इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज अपन कई बार यूज करते रहेंगे। तो अभी अच्छे से ध्यान से देखना। डेल्टा, शुभम याद नहीं है डेल्टा? वो अपन ने एक डिटरमिनेंट सीखा था, ये वाला डेल्टा मैंने सिखाया था, HGF ABC। Yes. हाँ, वही वाला डेल्टा। तो डेल्टा 0 हो जाता है तो लाइन पेयर, और डेल्टा नॉन जीरो होता है तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक कंडीशन। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। लुक एट दिस, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको ऐसे याद रखो। लुक एट दिस, तुम्हारा जो पैराबोला था, फिलहाल मैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ही ले रहा हूँ, ठीक है, बट इसको देखो थोड़ा अलग तरीके से विजुलाइज कर रहा हूँ, देखते जाना। तो ये तुम्हारा P इज द लोकस, ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लेट दिस बी m डैश एंड लेट दिस बी n, चलेगा? तो हमेशा कितने बच्चों को याद आ रहा है कि लोकस वाज ये एक तरीके से y एक्सिस था और ये x एक्सिस था, तो y स्क्वायर मतलब pn स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये देखो, pn स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 4a का मतलब क्या था बच्चों? ये बोल सकता हूँ लेटस रेक्टम LR, Yes, फोर sir. लेटस रेक्टम लेंथ, और 4ax, x मतलब ये डिस्टेंस, तो जिसको मैं pm डैश बोल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. और एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट x, y ऑन द पैराबोला। कोई सा भी पॉइंट के ले लो, ये स्क्वायर हमेशा LR इंटू ये लेंथ होगा। Yes, sir. तो दिस इज लाइक अ रिलेशन इन लेंथ, इस लेंथ का स्क्वायर इस लेटस रेक्टम टाइम्स इस लेंथ के बराबर होगा हमेशा। तो एक तरीके से लेंथ में रिलेशन है बच्चों। तो अब ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन दिस। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट और रोटेट कर देता हूं। मतलब क्या हुआ? अभी मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस था, बट मैंने सडनली कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट और रोटेट कर दिया। ठीक है, इफ आई शिफ्टेड एंड रोटेटेड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, डज इट चेंज दिस रिलेशन? डज इट चेंज दिस रिलेशन? बताओ। No, sir. No, sir. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लेंथ का क्या लेना देना कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अगर ये लेंथ है कुछ 2 यूनिट्स, तो मेरा सिस्टम यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हो, वो लेंथ तो 2 यूनिट्स ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, Yes. Yes, sir. का कोई सा रिलेशन है कि ये इसका ट्वाइस है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये जो ये P इज द लोकस ऑफ आवर पैराबोला, लोकस ऑफ पैराबोला। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ट्रू है फॉर एनी पैराबोला। जल्दी बताओ।
Yes. और एनी Yes. पैराबोला Yes, sir. y स्क्वायर इक्वल्स 4 एक जनरल के लिए भी, जनरल पैराबोला में भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक पैराबोला है, तो ये इसमें भी ट्रू होगा कि अगर ये एक p पॉइंट है तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर इज लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स ये डिस्टेंस होगा। कूल, यहाँ तक ओके? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर इसको रैप कर देते हैं अपन, काफी हो गया। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और इसको ऐसे समझना कि अब पैराबोला इज आल्सो गिवन इन दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में भी होता है। ये भी p अगर लोकस ऑफ पैराबोला है, इट फॉलोज दिस आल्सो, pn स्क्वायर इज lr इनटू pm डैश। तो lr तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऑलराइट। pn को कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखना। व्हाट इज pn? pn is perpendicular distance of your locus point p, perpendicular distance of point p from, एक्चुअली में ये किस लाइन से डिस्टेंस है, x एक्सिस बोलूं कि Axis of symmetry. हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टेक्निकली बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि Yes, x sir, एक्सिस axis विल of नॉट बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑलवेज, बट pn is actually technically perpendicular distance from axis of symmetry, not x axis। और pm dash क्या हो जाएगा, pm dash is perpendicular distance of your point p, perpendicular distance of your point p from, ये कौन सी लाइन है टेक्निकली? Directrix. नो, So tangent. at vertex. टेंजेंट एट वर्टेक्स। ऑलराइट, तो देखो मतलब क्या बोलूं, ज्यादातर आई थिंक ऐसे देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ऐसे सोचो, देखो, सो लेट्स से मान लो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन पता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन पता है, ठीक है? So मान लो, हाँ एक सेकंड में ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन रैप कर देंगे इसको, फिर क्वेश्चन पूछ लेना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लो ऐसा है, ठीक है? तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसा होगा बच्चों? टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन हुआ कि नहीं बताओ? Yes. एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप वाला मैंने थोड़ा सा ध्यान में देके रखा है, और कांस्टेंट टर्म कुछ और होगा, वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है? दैट्स व्हाटएवर इट इज। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और लेटेस्ट रेक्टम लेंथ मान लो 4 कैपिटल ए मान लो, या फिर L मान लो, यार L ले लेता हूँ। तो अपन पैराबोला डायरेक्टली लिख सकते हैं। पैराबोला कैसा हो जाएगा बच्चों? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट x, y फ्रॉम ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट x, y क्या होगा बच्चों? so formula partial. ऐसा है ना? Yes sir. लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी अदर लाइन, ये चलेगा ऐसा। और ये तो नीचे तो कांस्टेंट है ना, देखो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कांस्टेंट है। तो घुमा फिरा के बच्चों ऐसे टाइप का दिखेगा तुम्हारा, सम कांस्टेंट के, मतलब एडजस्ट करने के बाद सम कांस्टेंट के bx माइनस ay प्लस c डैश। तो तुम्हारा जनरल पैराबोला ऐसे फॉर्मेट में भी अपन सीखते हैं बच्चों, तो मेरा सजेशन है इसको भी थोड़ा सा नोटिस करो। व्हाट इज दिस? क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज अ पैराबोला का इक्वेशन will also be seen in this format। एक तो कौन सा फॉर्मेट होता है बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। एक फॉर्मेट अपन कई लास्ट लेक्चर अपन ने ऐसे टाइप का सीखा था, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, एक ये फॉर्मेट होता है। तो ऐसे फॉर्मेट में भी देखने की आदत डालो, बट कई बार पैराबोला तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में भी देखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या है ये फॉर्मेट? देयर इज सम लाइन का स्क्वायर इज सम कांस्टेंट इनटू सम अनदर लाइन। So ये पैराबोला ये फॉर्म में हम लोग इक्वेशन से डील कर रहे हैं बस। मतलब हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पैराबोला का इक्वेशन। So in the other form we were also dealing with coordinates and their distances, but in वो this अलग तरीके से डिफाइन था। लेट्स से कि उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया था, इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम लेंथ। तो ऐसे टाइप का दिखेगा इक्वेशन, ठीक है? yes. तो L1 स्क्वायर इक्वल्स टू KL2। L1 मतलब एक लाइन, L2 मतलब दूसरा उसका परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका स्क्वायर इज k टाइम्स वो लाइन। तो इसका मतलब है दिस इज अ पैराबोला। ओके, द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये कैसे फॉर्मेट में? ये कैसे फॉर्मेट में? एक लाइन का स्क्वायर इज कांस्टेंट इनटू अनदर लाइन वेयर दीस टू आर परपेंडिकुलर, x इक्वल्स टू 0 Square and is y equal इक्वल्स AB. टू 0।
क्या 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 where x equals to 0 and y equals to 0 are perpendicular, ये ऑब्वियस सा एग्जांपल है कि नहीं, बताओ यही वाला, इज दिस फाइन? Yes, sir. Yes. और ये भी देख लो, इससे भी देखने की आदत डालो। एकदम से तुम्हें देख के ये सब रिकॉग्नाइज करने की आदत नहीं है, बट अब ध्यान से देखो, अगर ये दिया हुआ है और तुमसे पूछा गया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम सीधा आंसर कर सकते हो क्या? अब इसको जल्दी बताओ, कैन यू डायरेक्टली आंसर विदाउट इवन गोइंग फॉर दिस डेल्टा फेल्टा और एच स्क्वायर इक्वल्स टू एबी के बिना भी? वो तो एक तरीका था ही, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसे किसी ने सुंदर से ऑलरेडी फॉर्मेट में अरेंज करके दिया हुआ है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है अबे ये तो L1 स्क्वायर इक्वल्स टू KL2 फॉर्मेट है, और L1 L2 परपेंडिकुलर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो पैराबोला है। नॉट जस्ट दैट, उसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया है। L1 मतलब ये वाला जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर वाला है, ये टेक्निकली कौन सी लाइन थी बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो तुम्हें समझ गया कि y इक्वल्स टू -x उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और y इक्वल्स टू x उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। तो ऐसे टाइप का कुछ पैराबोला बन सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? काफी आइडिया भी लग रहा है। L1 इज बेसिकली ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो तुम्हें काफी अंदाजा है उसके बारे में, और ये वाली लाइन क्या होगी? टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है तो भी आई सजेस्ट कि इसको देखने की आदत डाल लो। तो मैंने एकदम से बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है, तो एक एक करके जस्ट ब्राउज थ्रू दिस और बताओ, मुझे कुछ डाउट हो, कुछ बच रहा हो तो बता दो, पूछना हो तो जस्ट गो थ्रू दिस। कहाँ था? यहाँ से ना, हाँ। तो इसको कॉपी करते जाओ, रीड आउट करते जाओ अच्छे से, और फिर पूछ लो कुछ पूछना हो तो ये मुझे जो मैंने लिखा है ना, पी एन स्क्वायर इज एल आर इंटू पी एम डैश, ये मुझे थोड़ा पढ़ाना ही है, क्योंकि मैं इस पे और क्वेश्चन भी बना के देता हूँ काफी अच्छे, और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। रुद्र, ये स्क्रॉल टू द टॉप ही है, दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, तो इसको छापो। दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैराबोला, ठीक है? तो ये वे मैं ज्यादा यूटिलाइज करता हूँ, तो इतना छापो। So just scroll up. अब और क्या, स्क्रॉल अप के सबसे ऊपर वाला पेज है भैया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। Scroll down, sir. अच्छा, इसको, हाँ वो रुक जा, मैं करता हूँ धीमे धीमे।
फिर स्लाइटली ऊपर करना थोड़ा। ऊपर हाँ बस बस। फोटो खींच के रख लो, नहीं तो चलो। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट इजी टू अंडरस्टैंड होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसी का रिवर्स है अब जो नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं अपने, ओके ऐसा। हाँ हाँ कॉपी कर लो, आराम से कर लो। सर ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से आते हैं, पैराबोला की सर्कल? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल से कम ही आता है, सर्कल स्ट्रेट लाइन आर लाइक बेसिक्स। ज्यादा मैंने देखा है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से यार ज्यादातर। ओके चलो आगे बढ़े। अब देखो उल्टा, उल्टा मतलब क्या हुआ, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस थिंग। मतलब ओके अच्छा कर लो कॉपी। 24 फरवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर नहीं देखा यार बिल्कुल भी। पेपर मिल भी रहा है, मतलब आई थॉट लाइक पेपर कहाँ से, मुझे कैसे मिलेगा? आर दे रिलीजिंग द पेपर, ऐसा कुछ पता नहीं है। टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम पे आ चुका है, नहीं देखा यार बिल्कुल भी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या है नेक्स्ट पार्ट, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है इसका, बट मैं तो पढ़ा ही देता हूँ क्योंकि इसी चीज को अपन बार बार देखते रहेंगे आने वाले दोनों टॉपिक्स में भी, तो इसको समझ लेते हैं। देखो तो अभी तक ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ही पैराबोला है, एक ही पैराबोला है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है। कौन सा? आई हैव ओनली डिस्कस दिस पैराबोला विद यू। इसी का तुम्हें टेक्निकली देखा जाए तो सारी चीजें पता है कि भैया इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस ए, इसका फोकस होता है a,0, टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, फलाना फलाना फलाना। इसी के कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन मैंने सिखाए हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि पैराबोला तो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो इफ पैराबोला इज ऑफ एनी टाइप, इफ पैराबोला इज ऑफ एनी टाइप, तो आप क्या सब चीजों के लिए नया नया सिखाओगे? चलो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसा हो जाएगा, फोकस y एक्सिस पे आ जाएगा, सब चीजें चेंज हो रही है। तो क्या हम सब चीज के लिए फिर अलग अलग याद रखें? नहीं, सब चीजों के लिए अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को अच्छे से पढ़ा है, तो हम हर जगह y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखो वी विल सी हम हर पैराबोला को ऐसी इसी नजरिए से देखेंगे। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट डू आई मीन बाय सीइंग एवरी पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों में, एग्जांपल इफ somebody is asking you, let's say find focus, vertex, directrix and length of latus rectum. Focus, vertex, directrix and length of latus rectum of let's say y plus x का होल स्क्वायर
is 8 times y minus x। ठीक है, ये एक पैराबोला दे दिया मैंने ऐसे ही, आई हैव गिवन यू दिस पैराबोला। तो उसने पूछा कि भैया इसका फोकस वर्टेक्स, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पैराबोला का फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स फलाना फलाना ढिमका ये सब निकाल के बताओ। तो बच्चों ये सब निकालना हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो आपने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। इसका मुझे क्या पता क्या होगा। तो एक्चुअली मैंने क्या बताया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी, द ट्रिक इज कंपेयर अवर गिवन पैराबोला, जो भी अपना गिवन पैराबोला है, टू दिस। मैंने अभी क्या बोला, अपन को एक ही आता है और वो एक ही चिपकाएंगे अपन। हर पैराबोला को अपन कैसे विजुलाइज करेंगे बच्चों, कैपिटल y स्क्वायर इज 4 कैपिटल A इंटू कैपिटल X। हमें एक ही आता है और ये बार बार इसी को चिपकाते रहेंगे हम, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर करो, दैट्स इट। बट ट्रिक है, तो अब ज्यादा इस पे मैं क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा इस पे मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बस ट्रिक है। तो बट ट्रिक के पहले क्या करना रहता है, देखो, बिफोर कंपैरिजन यू नीड टू डू फ्यू थिंग्स। बिफोर कंपैरिजन यू जस्ट नीड टू डू 2 थिंग्स। बिफोर कंपैरिजन मेक श्योर द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, जो अपन को पैराबोला गिवन होगा, ठीक है, मेक श्योर द गिवन इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म। ऑलराइट, पहले इस फॉर्मेट में होना जरूरी है, कुछ भी कर लो, नहीं है तो कुछ भी करके हीरो बन के कुछ भी करके लेके आओ। वैसे यूजुअली तुम्हें एकदम ऐसे जनरल रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम्हें यूजुअली देंगे ऐसे फॉर्मेट में। बट जस्ट इन केस मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मेट में नहीं है तो लेके आओ, जोर जबरदस्ती करके लाओ, बट लेके आओ। द इक्वेशन हैज टू बी इन द फॉर्मेट L1 स्क्वायर इक्वल्स टू KL2 L1 L2 परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। Yes, sir. देन सेकंड स्टेप क्या बोलता है, देन ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सबको, नॉर्मलाइज द लाइंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइज का मतलब होता है इक्वेट टू 0। नहीं 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 नहीं, राइट देम इन And y के terms. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म, फिर उनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म में लिखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, ये दोनों करने के बाद कंपेयर विथ ये एंड यूज इट्स प्रॉपर्टीज। तो अभी आधी चीजें बच्चों को हवा ही नहीं लगी होंगी, तो चुपचाप सुनते जाओ, चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है। तो मैं यही वाला एग्जांपल करके बताता हूं अपना। सो बेसिकली एग्जांपल 1, अपन को ये गिवन है y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज 8 टाइम्स सॉरी, हाँ जी सर, ये देखो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज 8 टाइम्स y माइनस एक्स। तो सबसे पहले आपसे स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 इज आस्किंग यू to bring it to the form L1 square equals to KL2 where L1 L2 are perpendicular. Fortunately it is already in that format, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. L1 square is equals to some constant into L2, L1 L2 perpendicular है। तो हमारे लिए अच्छी बात ये हो गई कि ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी L1 square equals to KL2 L1 and L2 perpendicular फॉर्मेट में है। खुशी की बात, सबसे बड़ा स्टेप यही होता है। और मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया कि अभी फिलहाल ये अपने को ऑलरेडी देके रखा हुआ है। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि व्हाट हाउ टू ब्रिंग इट टू दिस फॉर्म। यूजुअली तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो देंगे ऐसा, इसका कैलकुलेशन तुमसे नहीं करवाएंगे तो बेसिक सा करवाएंगे। तो पहले बस देखते जाओ कि यार L1 स्क्वायर इक्वल्स टू KL2 परपेंडिकुलर फॉर्मेट में है। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो नॉर्मलाइज दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइंस को नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज का मतलब तुम ऐसा कांस्टेंट एडजस्ट करो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में आ जाए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, कितने बच्चों को समझा पाऊं, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, Yes, sir. ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर वो थोड़ा सा तुमने ऐसे रूट टू ऐसे एडजस्ट करा है तो बेसिकली 4√2 बचेगा, हाँ कि ना। ये रूट टू कैंसिल और ये 2 का स्क्वायर 8। अब ठीक है, नाउ दिस इज परफेक्ट, नाउ कंपेयर विथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। हमें एक ही आता है और वो उसी को वैसा का वैसे हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखो, मुझे क्या आता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, चलो लगाओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मुझे तो ये भैया ये दिख रहा है, मुझे नहीं पता बाकी क्या पैराबोला होता है, ये दिख रहा है।
तो बेसिकली तुम्हारा कैपिटल वाई क्या है बच्चों, ये है, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, ये है, और कैपिटल ए क्या है, √2, ठीक है। तो उसने देखो 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, सबके आंसर एक एक करके आ जाएंगे। सबसे पहले पूछना था लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, तो भैया लेटेस्ट रेक्टम लेंथ उसने पूछा था, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, तो हमें तो क्या दिख रहा है, अभी उसने y² = 4x का लेटेस्ट रेक्टम लेंथ पूछा है, क्योंकि वी आर सीइंग दिस एज y² = 4x, और हमें दिख वैसा रहा है तो हम आंसर भी किसी के जैसा करेंगे, y² = 4x। तो y² = 4x का लेटेस्ट रेक्टम लेंथ क्या होता है, 4a, 4a मतलब 4√2। तो ये लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होगी इस कचरे की। यहाँ तक ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, देखते जाओ। उसने पूछा था वर्टेक्स, तो अब ध्यान से देखना, वर्टेक्स एकदम से समकेगा नहीं, वियर्ड लगेगा। वर्टेक्स, तो हमें किसका वर्टेक्स मांग रहा है वो, हमें ऊपर देखना ही नहीं है, हमें इसका वर्टेक्स मांग रहा है। तो y² = 4x का वर्टेक्स क्या होता था बच्चों? 0, x equal to 0, y equal to 0. 0,0। हाँ, वेरी गुड। तो 0,0 का टेक्निकली मतलब ये मतलब होता है, यस और नो। yes sir. तो तुम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई 0,0 पेल दो, ये होता था तो रख दो। बट अब ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स को फाइनली तुम्हें ये रखना पड़ेगा, एंड कैपिटल वाई को तुम्हें ये रखना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस मैंने डेटा ऐसा लिया था कि अपना सॉल्विंग पार्ट थोड़ा कम ही है, तो y + x = 0, y - x = 0, तो फॉर्चुनेटली इसका भी 0,0 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करो 0,0, तो स्मॉल x स्मॉल y वो तुम्हें फाइनल आंसर देके जाएंगे, तो फॉर्चुनेटली इसका भी वर्टेक्स 0,0 है। बट देखो फोकस थोड़ा सा अलग आएगा। फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस मतलब x is a, y is 0, है ना। तो अब x को a रखो, x मतलब क्या आया था बच्चों, y - x/√2, ये तुम्हारा x आया था, इज इक्वल टू कैपिटल ए, कैपिटल ए कितना आया था, √2, एंड y0 मतलब y + x/√2 = 0। तो देखो फोकस क्या आ रहा है, y - x = 2 एंड y + x = 0 को सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करके तुम्हारा फोकस क्या आ रहा है बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y को रख दो -x, तो -1 आ रहा है x, और y क्या आ रहा है 1, तो -1, 1 इज योर फोकस। समझ आया? Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स पूछा, चलो डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चों, x + a = 0। तो कैपिटल x मतलब, कैपिटल X क्या आया था, y - x/√2, और प्लस a मतलब √2। तो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स देखो, जो इंक्लाइंड आना चाहिए था, इंक्लाइंड आया है, देख लो। दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, मतलब दिस इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो भी था, दिस वाज एक्चुअली अ जनरल टिल्टेड पैराबोला, बट टिल्टेड पैराबोला चाहे कैसा भी हो, सबका आंसर आता है। तो ये तुम्हारा वर्टेक्स आया 0,0, ये तुम्हारा फोकस आया, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स आया। और कुछ पूछना है तो निकाल लोगे कि नहीं, बताओ बताओ। और कुछ भी अगर वो पूछना तो निकाल लोगे? yes sir. बस दैट्स इट। तो ये क्रक्स ऑफ डिस्कशन है, इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा, बट मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया, और 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आई गिव यू 1-2 क्वेश्चंस, ताकि थोड़ी सी हवा लगे आप लोगों को। तो बहुत लिख दिया है ना, ये लिखो, चलो कॉपी करो इसको। तन्मय, नॉर्मलाइज का मतलब एक ही चीज होता है, नॉर्मलाइज वर्ड, नॉर्मलाइज का मतलब होता है राइट देम इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। तो लाइन अगर है ax + by + c, तो राइटिंग इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म मतलब ऐसे एक कांस्टेंट एडजस्ट करो कि ये बचे बस। तो जैसे पहले y + x था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, y + x / √a² + b² मतलब √2। तो दोनों लाइंस को ऐसे डिनोमिनेटर में √a² + b² से डिवाइड करो, तो बचा हुआ कांस्टेंट 4√2 बन रहा है। दिस इज व्हाट नॉर्मलाइजिंग द लाइंस मींस, ठीक है। Sir, why didn't we normalize the initial question with x and y and use distance formula instead? अगर मैं नॉर्मलाइज नहीं करता तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम लेंथ एक गलत आ जाता। अगर मैं डायरेक्टली इससे कंपेयर कर देता, एक सेकेंड, So अगर पहले मैं आपको फॉर्म में डायरेक्टली लाना था. इसी को y² = 4x जैसा ले लेता, तो मेरा 4a की वैल्यू 8 आ जाती,
लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 8 आ जाता, वो गलत हो जाता। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 8 नहीं है, 4√2 है। देखो एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। ये देखो एक्चुअली जो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ है वो ये देखो, इधर देखना बच्चों, ये दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बताओ एल लेटेस्ट रेक्टम लेंथ था कि के लेटेस्ट रेक्टम लेंथ था, बताओ। K, sir. L सर। एल था बे, So के K. नहीं, एल था। अरे Sir, एल L. ये लिखा हुआ है देखो, L, yes sir. है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ऐसा जो फॉर्मेट था, तुमने इसमें जो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करके के लिख दिया था, बट के वाज नॉट लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ वाज एल। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम लेंथ तभी होता है जब ये दोनों लाइंस किस फॉर्मेट में हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में। तो थोड़ा लिंक कर पा रहे हो इससे, L1 Yes, square sir. equals to Yes, sir. KL2, बट प्रॉपर लेटेस्ट रेक्टम लेंथ निकालना है तो दे मस्ट बी इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। इसी को मैंने उल्टा नॉर्मलाइज, इसको बोल दिया नॉर्मलाइज कर दो, ऐसा टाइप का। तो वो यही थ्योरी है, सेम ही चीज, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, तो इस पे ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए है नहीं, इतना काफी है। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। सर फोकर कैसे निकाला, फिर से समझाओ। देख उसने एक तरीके से क्वेश्चन जब पूछा तो हमें क्या दिख रहा है, फोकस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो फोकस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या होता है, एक काम करो कॉपी कर लो, फिर मैं नीचे थोड़े लाके समझा देता हूँ, स्क्रॉल करके कॉपी कर लो। सर्कल का डाउट बोलो कब लेना है, सर्कल्स के डाउट बोलो कब लेना है, कभी भी ले सकता हूँ, आई डोंट माइंड। तो संडे। एक बार मैं संडे अपना टाइम टेबल देखता हूँ, आई थिंक आई हैव अ लेक्चर ऑन संडे, नॉट जस्ट अ लेक्चर। सर संडे को हमारा भी लेक्चर। हमारे भी लेक्चर्स है। देखता हूँ मैं, मतलब बताता हूँ, चलो आई। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, एक सेकेंड। अनुषा डायरेक्ट कंपेयर करने में बस गड़बड़ क्या होती, अगर मैं इसको यहीं पे कंपेयर करता कि इसी को मैं वाई स्क्वायर और इसी को 4x ले लेता, तो मेरा 4a का लेंथ, 4a का वैल्यू आ जाता 8, तो वो टेक्निकली थोड़ा सा गलत होता। 4a का एक्चुअल वैल्यू 8 नहीं है, 4a का एक्चुअल वैल्यू 4√2 है। द करेक्ट लेटेस्ट रेक्टम लेंथ कम्स, ये देखिए यहाँ पे जो था, मैं एक और बार दिखा देता हूँ। करेक्ट लेटेस्ट रेक्टम लेंथ कम्स व्हेन बोथ ऑफ दीज आर इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। जब नीचे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तब जो यहाँ पे कोएफिशिएंट बचेगा ना, वो प्रॉपर लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होगा। यहाँ पे जो k है, k was not latest rectum length, L was latest rectum length. So to get the correct length and everything, you need to be careful. तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कर लो। So can you move the screen just a little? अब Just no, yes sir.
चलो तो किसको डाउट आ रहा था? देखो फोकस मतलब क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस क्या होता है, a, 0, मतलब कैपिटल X को a और कैपिटल Y को 0 रखो। तो कैपिटल X अपन ने क्या निकाल के रखा था, ये, दिस इक्वल्स टू कैपिटल A, तो ये इक्वल्स टू ये, और कैपिटल Y 0। तो इन दोनों को ये बच रहा है, ये दोनों छोटे छोटे को सॉल्व कर लो। तो -1, 1 आया, स्मॉल x स्मॉल y, तो एक्चुअल फोकस इज -1, 1। ठीक है, समझ गया ना? वैसे एक काम करो, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तुम लोग ट्राई करके बताओ। इसमें गलतियां करोगे। इसका मुझे फोकस, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ निकाल के बताओ। चलो ये दोनों काफी है। इसका मुझे फोकस और लेटेस्ट रेक्टम लेंथ निकाल के बताओ, काफी है इतना। फोकस, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, वर्टेक्स, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये गलतियां करोगे इसमें पक्का, है 100% श्योर यू विल मेक मिस्टेक्स। टू है, जेड कहाँ से आ जाएगा बे? टू है ऑफ कोर्स, वो जेड क्यों आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 2। हाँ तरुण, अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा तो x को -a और y को 0 रख देते। चलो बताओ, इसका आ रहा है? बोलो, आया बच्चों? क्या मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर होने वाला है। कर दूं? डायरेक्टली नो सर, पहले होल स्क्वायर Why not? बनाएंगे। व्हाई नॉट? होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर y के दो टर्म्स हैं। हाँ, बिकॉज सबसे पहले आंसर ये हुआ इसका कि ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। अगर तुम इसको कैपिटल Y ले लेते हो और इसको कैपिटल X ले लेते हो तो यहाँ पे पोपट हो गया आपका, क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल X परपेंडिकुलर नहीं है। The first thing that you were supposed to do was, before comparison, make sure the given equation is in the form L1 square equals to KL2 where L1 and L2 are perpendicular। तो ये उस फॉर्मेट में नहीं है अभी, तो आपको इसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखो, बस ज्यादा से ज्यादा आपसे ये और एक्स्ट्रा पूछेंगे, हाउ टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्मेट। ये देखो, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। ये देख लो, y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो इसको बस परफेक्ट स्क्वायर बना दो, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछेंगे। आपसे जनरल पूछेंगे तो बहुत मुश्किल होता है जनरल पैराबोला सॉल्व करना, तो आपसे ये पूछेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चों, समझ आ रहा है क्या? 1/4 दोनों साइड ऐड कर दो, तो 1/4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
Now is it in the form y square equals to 4x where capital Y and capital X are perpendicular? अब है, ठीक है, देख लो एक बार. Yes. And this is by default. Yes or no? By default इसमें किसी को दिख रहा है मैं क्या x बता प्लस रहा हूँ? 9/4 आएगा ना सर? x प्लस सॉरी 9/4, यू आर राइट, दोनों साइड 1/4 ऐड करा है, सॉरी. यस, यहाँ पे लाइंस बाय डिफॉल्ट है नॉर्मलाइज. बताओ कैसे नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके आओ. तो यहाँ पे क्या लेके आओगे? रूट ओवर ए स्क्वायर. ए तो 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x. और व्हाट इज बी स्क्वायर? 1. हाँ 1 तो ऑलरेडी है, आया ना. सेम टू सेम x प्लस 9/4 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a 1 है और b 0 है. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बाय डिफॉल्ट 1 ही है. तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं? जल्दी बोलो. यस सर. Yes, sir. अब बिना सोचे समझे चुपचाप कंपेयर करो. तो तुम्हारा कैपिटल वाई y माइनस हाफ, कैपिटल x इज x प्लस 9/4 और बाहर कोफिशिएंट क्या बच रहा है? 1. तो 4a क्या बन गया बच्चों? 1. ये तुम्हारा कंपैरिजन होगा. अब तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. क्या पूछा था उसने? लेटेस्ट रेक्टम लेंथ. तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ किसकी पूछी है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. यहाँ आती है 4a, मतलब 1 यूनिट्स. ठीक है, 1 यूनिट. राइट. देन क्या पूछा है? वर्टेक्स. हाँ वर्टेक्स भी आता है. वर्टेक्स होता है x और y दोनों को 0 पे लो. तो x को 0 रखो So -9/4 or 1/2. और y को 0 रखो 1/2. ठीक है. और क्या पूछा उसने? फोकस. हाँ ठीक है, आता है वो भी. तो कैसा भी पैराबोला, कुछ भी पैराबोला, सबको बस अपन कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. फोकस होता है x इज a, y इज 0. तो कैपिटल x क्या आया था? x प्लस 9/4 इज 1/4. कैपिटल y क्या आया था? y माइनस हाफ इज 0. तो इससे x आ गया बच्चों -2 और y आ गया हाफ. तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, हाफ. कूल. बोलो. ओके. So क्या आप second step समझा सकते हैं? सेकंड स्टेप ये y को इधर शिफ्ट कर दिया. Yes sir. अबे y को इधर शिफ्ट कर दिया. After. आफ्टर दैट फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर. देखना x इंटू वाई का टर्म नहीं है. अगर x इंटू वाई का टर्म नहीं है तो एट बेस्ट ये शिफ्टेड होगा. शिफ्टेड होगा तो किसी एक का स्क्वायर होगा और दूसरा ऐसे ही होगा, मतलब दिख रहा है. तो y स्क्वायर और y है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड 1/4 ऐड कर दिया. तो दोनों साइड 1/4 ऐड करूंगा तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया y माइनस हाफ का. Okay sir, got it. तो 1/4 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया और वो बनते से ही वो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आ गया. L1 स्क्वायर इक्वल्स टू KL2 L1 L2 परपेंडिकुलर. सिंपल. तो देखो कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बट आई थिंक ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये. बट एक बार मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ एंड लेट्स बी डन विद दिस थिंग. चलो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आई होप कॉपी हो गया और सबका ये. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब ध्यान से देखो. अब मैं फिर से बोल देता हूँ. 90% ऑफ द टाइम यू विल बी डीलिंग विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. 90% ऑफ द टाइम यू विल बी डीलिंग विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax.
उसके अलावा अगर कुछ आता है तो कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं अपन, बट 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन y = 4x पर ही होते हैं, उसी पे अपन को सब चीजें देखनी है। तो नेक्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हर कर्व की अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन तो सीखी है, फॉर एवरी कर्व वी हैव सीन पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट विल सी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला आल्सो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बच्चे से सीखना, ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन तो ऑब्वियसली बात है, अपन अभी कौन सा लेंगे? बाय डिफॉल्ट पैराबोला। बाय डिफॉल्ट अपन हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? y square go 4x। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइम है। x is 80 square, y is 280। तो देखो मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन लास्ट टाइम भी बताया था, अभी वापस से बता देता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन का खाली मीनिंग क्या होता है? तुम्हें यूजुअली x एंड y में एक इक्वेशन होगी, ठीक है, यूजुअली x एंड y में इक्वेशन होगी, उसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कि x और y में एक इक्वेशन बना के देखी रखी हुई। तो ये इक्वेशन एक तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन है। बट पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसा होगा बच्चों? पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब x will be separate in terms of parameter, x किसी एक एक्सटर्नल पैरामीटर को अपन ने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो x will be in terms of some external parameter, y also will be in terms of some external parameter अलग से। तो याद करो, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता था, बट अपन इसमें जोर जबरदस्ती एक फोकट एक पैरामीटर ले आते थे, याद आ रहा है? x equals to x1 plus r cos theta, y y1 plus r sin theta। तो अगर याद हो तो r was the parameter, तो x is purely in terms of r, y is purely in terms of r, तो this is parametric equation। ऐसे सर्कल में भी, सर्कल में पैरामीटर r नहीं थीटा होता था, बट बात तो वही हुई ना, x is in terms of theta, y is also in terms of theta। तो जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, you will always see parametric equation in what form? x is in terms of some other parameter, y is in terms of that same parameter, मतलब independent of each other दिखेंगे, dependent upon some external parameter दिखेंगे। तो इसमें लोगों ने बहुत सोच समझने के बाद कि भैया इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन सुनो, पहली बात एक ऐसे ही बस बता रहा हूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो तुम्हारी मर्जी वो बना सकते हो। जैसे इसके लिए अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या डिसाइड करी थी सर्कल के लिए, आ रहा है याद? r cos theta, r sin theta। बट पैरामेट्रिक इक्वेशन का खाली मतलब ही होता है डिपेंडेंसी ऑन सम पैरामीटर। तुम लिटरली ये भी ले सकते थे, x को मैं बोलूंगा t और y बन जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, चलेगा क्या? x को t पुट कर दो और y बन जाएगा ये। इज दिस अ पैरामेट्रिक इक्वेशन? यस सर। है ना? दिस इज ऑल्सो पैरामेट्रिक इक्वेशन। बट अगली एंड इसका सिग्निफिकेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि भैया इसमें पैरामीटर है क्या, इसका सिग्निफिकेंस नथिंग, कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसके पैरामीटर का। क्या ये तो कुछ भी, भग इसको कैसे यूज करूं? वो तो कितना अच्छा सिग्निफिकेंस था कि थीटा ही एंगल होता है, और थीटा ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि भैया थीटा इज वेरी इजी टू एलिमिनेट, वेरी इजी टू टैकल, बहुत इजी होता है थीटा। तो अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, बट अपन यूज कौन सी करेंगे? जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, जिसका कोई काम हो। तो पैराबोला में तो जैसे ऐसा हो सकता है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो कि सर ये वाला क्यों नहीं लिया, x को t डाला, सॉरी y को t डाला और x को x क्या बन जाएगा? अगर y t है तो x will be t square by 4x। Is this a parametric equation of y square equals to 4x? Yes, technically this is also a parametric equation, but this is not as good as this। ये वाला जो है इसका बहुत अच्छा यूज आएगा। तो ये अपन ने काफी सोच समझ के लोगों ने बोला कि भैया ये सबसे अच्छा वाला है कि 80 स्क्वायर लो x को और y को 280 लो। और एक और बात, अगर तुम पैरामीटर एलिमिनेट करते हो तो यू शुड गेट बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन, राइट? मतलब यहाँ से t उठा के वहां पे पुट करो, तो यहाँ से t उठा के वहां पे पुट करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन मिल जानी चाहिए। मिल रही है क्या बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी एक तरीके से प्री डिसाइडेड है, वी डोंट हैव टू डिराइव एनीथिंग। ये होती है 80 स्क्वायर कॉमा 280, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन।
तो सबसे पहला नोट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एनी पॉइंट ऑन y square equals to 4x can be taken as, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, can be taken as 80 square comma 280, x is 80 square, y is 280. तो एनी पॉइंट, जैसे मैंने हमेशा बोला था, याद है कि अगर तुम्हें इस सर्कल पे कोई पॉइंट अज्यूम करना ही है अगर जोर जबरदस्ती, तो यू विल ऑलवेज अज्यूम विच पॉइंट, r cos theta sin theta r cos theta and r sin theta. हमेशा। और तुमने देखा था कि ये यूज करते थे तो थोड़ी सी अच्छी चीजें आती थी। जस्ट लाइक दैट, ये बात रट लेना जोर से कि अगर तुम्हें पॉइंट लेना पड़ रहा है पैराबोला पे, इफ यू हैव टू अज्यूम, यू विल ऑलवेज अज्यूम इट एज 80 स्क्वायर 280, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल नोटेशन है, पर्सनली ये काफी जगह यूज हो जाएगा। और सिंपली ऐसे, जैसे p 80 स्क्वायर 280, तो मैं इसको अपने पर्सनली ऐसे यूज करूंगा, ठीक है। t, तो अगर कोई बोलता है कि देयर आर 3 पॉइंट्स t1 t2 एंड t3 ऑन पैराबोला, तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। t1 t2 t3 3 पॉइंट्स है पैराबोला पे, तो तुम्हें समझ आता है क्या बोलना चाह रहा है वो। 3 एक्चुअल पॉइंट्स क्या है, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282 एंड 83 स्क्वायर 283। So two को substitute कर देना। हाँ मतलब वही, ऐसे 3 पॉइंट ले लेना, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282। तो अगर कोई ऐसे रेफर कर रहा है तो दिस इज जस्ट अ रेफरिंग नेम टाइप्स, द एक्चुअल कोऑर्डिनेट विल बी 80 स्क्वायर कॉमा 280, बट उसको अपन उसके पैरामीटर के नाम से भी बुला लेते हैं कि 2 पॉइंट है t1 t2, तो तुम समझ जाना कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। अच्छा ये तो लिखने ही भूल गया, यहाँ पे एक्चुअली पैरामीटर कौन है, यहाँ पे पैरामीटर इज t is the parameter, which was like pretty obvious line, but anyway. So parametric equation of y square equals to 4x होता है 80 square 280, any point on y square equals to 4x can be taken as 80 square cot 280, ठीक है। अच्छा एक ऐसी एग्जांपल, लेट्स सी ये समझता है क्या। सर गड़बड़ ये है कि y square equals to 4x is not the only parabola, y square equals to 4x is not the only parabola, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ, सेम होगा क्या, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम होगा क्या? गट फीलिंग से तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है, सेम होगा कि अलग होगा? तो सेम होगा। पक्का? यस नहीं यार, सेम नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम यही पैरामेट्रिक इक्वेशन लोगे तो विल गेट बैक टू ऑलवेज दिस इक्वेशन, ये नहीं होगा। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम है मतलब ओरिजिनल इक्वेशन भी सेम ही है, ऑफ कोर्स सेम नहीं होगा। तो फिर इसका कैसे डिवाइड करें, मतलब इसका कैसे डिसाइड करें? तो एक को t ले लेंगे। नहीं ऐसे नहीं, गंदी बात, नो। अभी क्या सिखाया मैंने, मेजरली स्टार्टिंग के 40 मिनट क्या सिखाया था? पूर्ण करेक्ट है तेरा आंसर, बट उसका कोई बेसिस, व्हाट डिड आई टीच यू? हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x के अलावा कोई सा भी पैराबोला जानना जरूरी है क्या? डू वी हैव टू नो और स्टडी अबाउट एनी अदर पैराबोला? बिल्कुल भी नहीं। हम हर पैराबोला को कैसे देखते हैं, हर पैराबोला को कैसे देखते हैं? y square equal to 4x। y square is कंपैरिजन कर लो, इसका पूछा है ना, अबे तो हमें भक्त हमें नहीं आता, हमें कंपैरिजन आता है। तो हमें तो ये कैसा दिखेगा कि भक्त पता नहीं क्या पूछ रहा है, हमें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिख रहा है। तो कैपिटल y इज टेक्निकली दिस, कैपिटल x इज टेक्निकली दिस एंड कैपिटल इज टेक्निकली दिस। अब उसने पूछा है कि भैया इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो, किसका? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अबे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का तो आता है, कैपिटल x इज कैपिटल a इनटू t स्क्वायर एंड कैपिटल y इज 2 कैपिटल a t। चलेगा क्या? जल्दी बोलो। यस सर। yes sir. सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल a की जगह स्मॉल a और कैपिटल y की जगह स्मॉल x, ये। सो बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन आया है x इक्वल्स टू 280, y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। समझ आई मेरी बात? तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और इसमें भी मैं जानबूझ के कर रहा है क्योंकि कहीं कहीं काम आ जाता है, तो ये अपन पहले से निकाल के रख देते हैं। दिस इज लिटरली एज गुड एज स्वैपिंग x एंड y। बोलो, लिटरली एज गुड एज स्वैपिंग x एंड y। Yes sir. तो वो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अब कंपैरिजन से कर ही लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा चीज अलग से रटना नहीं, कभी भूल भी गए तो कंपैरिजन से 2 सेकंड में आ जाएगा। तो ये भी याद रख लो, एनी पॉइंट ऑन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एनी पॉइंट ऑन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हमेशा क्या लेंगे बताओ? चलेगा क्या? बोलो। yes sir.
280 80 स्क्वायर। तो इतना एक काम करो, कॉपी करो, यहाँ तक का कॉपी करो पैरामेट्रिक इक्वेशन। फिर थोड़ा सा मैं इसका वो भी सिखाता हूँ कि भाई क्यों सर ने ऐसा बोला कि 80 स्क्वायर 280 अच्छा है, थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक आइडिया। जबरदस्ती पीएचडी नहीं करवाता हूँ, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। स्किप कुछ नहीं करूंगा, बट पीएचडी भी नहीं करना। स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड मुझको नहीं, मतलब तरुण नहीं समझा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x तो अलोंग x एक्सिस होता है, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a अलोंग y एक्सिस होता है। तो मैंने इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन सिखा दी, इस पे कोई सा भी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 लोगे तो उसकी भी सिखा दी। वो वर्टिकल वाले पैराबोला पे एनी पॉइंट कैन बी टेकन एज 280 80 स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़े। कंपैरिजन यार तरुण, कंपैरिजन करने के लिए ये करा मैंने, अभी तो बताए दिस इज जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस कि एनी पैराबोला कैन बी कंपेयर्ड टू दिस, एंड देन वो लेटर ऑन सब सॉल्व होके आ जाता है अपने आप। तो इवेंचुअली यू विल गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y ओनली। इवेंचुअली तो स्मॉल x स्मॉल y निकालना है, बट ये यूज करने से अपन ने क्या कर लिया, we use the properties of y square equals to 4x and end up getting for anything, किसी के लिए भी कुछ भी निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो थोड़ा सा ज्यादा नहीं बता रहा मैं, मतलब जस्ट मान लो कि मैं सही हूँ, बस ऐसा टाइप का। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखो इसमें पैरामीटर का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको सिग्निफिकेंस को यूज कैसे करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ और थोड़ा सा आइडिया ले लो, मतलब जस्ट फील ले लो ऊपर ऊपर से। बाकी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें एकदम टेक्निकली पता भी हो या फिर नहीं भी पता हो। तो टी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यहाँ पे जैसे पैरामीटर टी है तो टी रिप्रेजेंट्स कॉट, कॉट मतलब कोटेंजेंट, ट्रिगो वाला कॉट, कॉट ऑफ एंगल मेड बाय
टेंजेंट एट पॉइंट T with axis of symmetry. I should mention this, axis of symmetry, with axis of symmetry. ये होता है तुम्हारा T का एक्चुअल मीनिंग. That is T is cot theta. What is theta? Which angle is theta? तो जैसे तुम्हारा ये पैराबोला है, मान लो y square equal to 4x है, तो तुमने इस पे एक पॉइंट लिया T करके, ठीक है, तो इसका पैरामीटर इज T. तो यहाँ पे तुम एक टेंजेंट डाल सकते हो, ऑफ कोर्स डाल सकते हो, और ये टेंजेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा. तो कॉट ऑफ दिस एंगल इज T. नाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये देखो, द फंक्शनैलिटी ऑफ पैरामीटर डज नॉट चेंज विथ पैराबोला, विथ टाइप ऑफ पैराबोला. लिख देता हूं, the functionality of parameter doesn't change with the type of parabola. अब ये तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को घंटा. चलो ध्यान से देखो, पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एंड में क्रक्स बता दूंगा. ऐसे देखो, अगर मैंने ये डेफिनेशन मान लो जो बताई और मान लो वो सही है, if T का वैल्यू लिटरली is cot of this angle, तो एक काम करो, अगर लिटरली cot of this angle है, तो मान लो फिलहाल ये अभी 80 square to 80, मतलब ये लिटरली y square equals to 4x था. मान लो अभी ये y square equals to 4x, ठीक है. तो ये पॉइंट ऐसे सोचो, मान लो एक पॉइंट है y square equals to 4x पे, कौन सा पॉइंट है, a, 2a मान लो. लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी a, 2a होता है ना. तो मान लो एक पॉइंट लिया मैंने a, 2a, तो तुम्हें समझ आ रहा है इसका पैरामीटर की वैल्यू 1 है. T को I must have put T as 1. तो अगर T 1 है तो ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि थीटा 45 फिक्स हो गया है ना. थीटा 45 हो जाएगा एक तरीके से. अगर T is cot थीटा, तो cot थीटा 1 है तो थीटा 45. अब सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने एक तरीके से बोल रहा हूँ कि T1 रखता हूँ अगर मैं, इफ आई टेक द पैरामीटर वैल्यू एज 1, आई गेट लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी. तो ये एक तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि T1 रखने पे हमेशा मतलब समझ रहे हो, नॉट ओनली इन y square equals to 4x, इन एनी पैराबोला T को 1 रखने पे क्या मिलेगा, angle made by the tangent with axis of symmetry. बट लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी. फंक्शनैलिटी ऑफ पैरामीटर डजंट चेंज विद द टाइप ऑफ पैराबोला. मतलब ये देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी है और इसका पैरामीटर 1 है. अब एक काम करो, तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट और रोटेट कर दिया. अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही शिफ्ट और रोटेट कर दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, ये पैराबोला y square equals to 4x रहेगा कि ये कुछ और बन चुका होगा? तो कुछ और बन चुका है, कुछ और बन जाएगा. जनरल 2 डिग्री का बन चुका होगा, बट उसका फॉर्म y square equal to 4x बरकरार रहेगा. वो छोड़. ये बस इसकी इक्वेशन कोई जनरल रैंडम बड़ी सी इक्वेशन हो चुकी होगी, गंदी सी. सर xy का टर्म आ जाएगा है ना. हाँ, xy का टर्म आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट और रोटेट करने से बहुत चेंजेस आ जाते हैं. तो ये जनरल इक्वेशन बन चुका होगा. p का कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका होगा कि नहीं बताओ. अगर मैं शिफ्ट और रोटेट करा तो टेक्निकली p का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया होगा. यस सर, है ना. यस सर, सब कुछ चेंज हो गया होगा, इक्वेशन चेंज हो गई होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी चेंज हो गई होगी. बट ये एंगल चेंज हुआ होगा क्या बताओ? नो सर. मतलब पहले बताओ, टेंजेंट का स्लोप चेंज हुआ होगा क्या? नो सर. स्लोप भी चेंज हुआ है. सर चेंज हुआ है सर, कोऑर्डिनेट स्लोप तो होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेंज हुआ होगा क्या? हाँ हुआ होगा. आपने अगर सिस्टम रोटेट करा तो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल चेंज हो गया, स्लोप भी चेंज हो गया. बट एंगल विद एक्सिस चेंज होगा क्या? नो, एक्सिस चेंज नहीं हुआ. अगर एंगल विद एक्सिस चेंज नहीं हुआ तो कॉट ऑफ थीटा चेंज हुआ क्या? नो सर. तो अगर थीटा अभी भी 45 ही है, तो इस पॉइंट का ये कुछ और कचरा पॉइंट हो चुका होगा. मुझे नहीं पता अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा शिफ्ट और रोटेट के बाद, बट इसका पैरामीटर अभी भी क्या होगा? 1. यस सर. ठीक है. तो अब मैं क्रक्स बता देता हूँ. क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये है, अगर मान लो जो भी मैंने बोला, मान लो अगर नहीं भी समझा तो भाग जाने दो. मान लो कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो मैं बस तुम्हें सिखाना ही ये चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ.
कि जो एब्सोल्यूट रिजल्ट होंगे टी में, मतलब जैसे इक्वेशन जैसी चीजें चेंज होती हैं और स्लोप लोप कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, बट जो एब्सोल्यूट फंक्शनलिटी ऑफ पैरामीटर होती है ना वो चेंज नहीं होती। मतलब अगर तुम कोई एक प्रॉपर रिजल्ट निकालते हो टी में, तो वो रिजल्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किस किस के लिए एप्लीकेबल है? सारे पैराबोला। बात समझ रहे हो? नेट रिजल्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोला। मतलब तुम डिराइव करो कि इसमें एंड सिंस इट्स अ रिजल्ट एब्सोल्यूट रिजल्ट इन टी है, तो टी का फंक्शनलिटी तो चेंज नहीं होता है, तो इसको किस में यूज करो? सब में। बात समझ रहे हो? तो बहुत अच्छी चीज नहीं हो गई कि सबसे इजीएस्ट पैराबोला से चीजें डिराइव करके हर जगह चिपका दो। फीलिंग आई थोड़ा सा कि हाँ यार, मतलब साउंड गुड, टू गुड टू बी ट्रू टाइप, नहीं? Yes, sir. तो इसलिए मैंने बोला था कि 90% से ज्यादा टाइम तो तुम y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही टैकल करोगे, उसमें चीज आ गई, मतलब ऑलमोस्ट सब में चीज आ गई। ठीक है, तो ये लास्ट में, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। बस ये याद रखो कि अपन बहुत सारे रिजल्ट टी में ही निकालेंगे और जो ओनली टी वाले रिजल्ट होंगे वो अपन हर जगह एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। So, so while you were explaining the point that functionality of parameter doesn't change, so you mentioned something about the extremities of the lattice rectum. So मतलब जैसे मान ली मैं टी को 1 डालता हूँ, तो Yes, पी sir. का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? a,2a। तो जैसे लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज अगर तुम्हें याद हो तो यही होती थी ना, a,±2a। Yes, sir. तो इन शॉर्ट जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि टी को प्लस या -1 डालता हूँ, व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर टी इज +-1, आई गेट लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज इन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो मैं बोल रहा हूँ कि टी को +-1 डालने पे आई विल ऑलवेज गेट लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज इन एनी पैराबोला। Okay, sir. Yeah. ऐसा बोलना था, ठीक? तो इस पर पीएचडी नहीं करते हैं, ये बहुत हो गया। बस 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 इतना याद रखो, चीजें डिराइव करो बहुत सारी y स्क्वायर इक्वल टू 4x में और उसको यूज करो सब में। नॉट एवरीथिंग एब्सोल्यूट रिजल्ट्स इन t, ओनली दे आर एक्सटेंडेबल टू एनी पैराबोला। तो इतना छापना है तो छाप लो। सम रिजल्ट्स, पहले ही कुछ रिजल्ट में डिराइव करवा के रख देता हूँ इन t। कौन सा याद रखना है कौन सा याद नहीं रखना है वो भी लिखवा देता हूँ, बट सम रिजल्ट्स इन t तुम डिराइव करो। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, उसको कॉपी करो। तो ये सब मुझे 100% श्योर कि तुम लोग भूल चुके हो, तो एक बार डायग्राम रेफर कर लेना किसको क्या बोलते थे। ये भी निकाल के रखो, सब यूज आएगा। मतलब फर्स्ट वाला तो ऐसी जबरदस्ती दिया है, कौन सा याद रखना है वो मैं मार्क भी कर दूंगा, तो एक एक करके निकालते जाओ। ये तो थ्योरम ही है प्रॉपर। चलो, तो मैंने ऊपर वाला कॉपी करा था क्या? रुको एक सेकंड, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ऊपर वाला कॉपी करो, फिर नीचे वाला भी कॉपी करो।
और ये कुछ रिजल्टेंट है जो आपको अभी डिराइव करना है। स्टार्ट करो। सर थोड़ा और ऊपर लेना। और ऊपर? हाँ सर। नहीं नहीं सर, ओके बराबर। सर थोड़ा स्क्रॉल करो ना। तो तुम ये, वैसे मैंने कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, बट ये सब किस में डिराइव करने वाले हो? कौन से पैराबोला में डिराइव करने वाले हो? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, ठीक है। स्टार्ट करो। जैसे लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट फ्रॉम पी टी, मतलब पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्या आंसर आएगा पहले वाले का? कॉपी कर लो इसको, फिर एक एक करके सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं।
चलो पहले का आंसर आ रहा है बच्चों, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट फ्रॉम पी टी, क्या आंसर आ रहा है? बहुत सबसे सिंपलेस्ट यार ये तो पहला वाला, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लो लिटरली, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया है तो टिपिकली तुम्हारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, यहाँ से डबल ऑर्डिनेट मतलब याद आ रहा है ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी जल्दी बताओ टोटल? 480, यस और नो? अरे अगर इसका y कोऑर्डिनेट 280 है तो ये 280 इतना हो गया ना, ये भी 280 तो टोटल 480 नहीं? हेलो हेलो हेलो, यस सर। यस सर। मतलब सिंपल है ना, मतलब फाइट तो नहीं हो रही। देखो तो इसका आंसर आ गया 480, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन से रटने जोर से, जो रटने वो मैं ये कर देता हूँ स्टार मार्क, थर्ड भी रटना है, फोर्थ भी रटना है, फिफ्थ ऑप्शनल है, मतलब कंप्लीटली ऑप्शनल, बट 2 3 4 तो रटना है जोर से। तो मुझे सेकंड वाले का आंसर निकाल के बताओ, फोकल रेडियस याद आ रहा है किसी को? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोकल रेडियस फ्रॉम टी? फोकल रेडियस क्या होता था बच्चों, याद दिलाओ? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला थ्रू द फोकस। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ दिस पॉइंट, तो ये पीएस डिस्टेंस मांग रहा है, फोकल रेडियस मतलब पीएस। निकाल सकते हैं? Yes, sir. कैसे निकालें? डिस्टेंस फॉर्मूला यस सर। है ना, उससे Yes, बेटर sir. ध्यान से देखो, नहीं उससे बेटर ध्यान से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटर है ये कर लेता हूँ। हाँ सर, डायरेक्टली से निकाल लेंगे। हाँ ये निकालना ज्यादा आसान है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ और इजीली। अरे फोकल रेडियस पीएस इज ऑलवेज इक्वल टू पीएम, पीएम डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये भी ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये पीएम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कितने बच्चों को दिख रहा है? ये तो ए डिस्टेंस फिक्स होता है कि नहीं बताओ? यस सर, 280 प्लस ए। नहीं नहीं नहीं, ए प्लस 80 स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट ना, इतना प्लस एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी यही आएगा, बट ये ज्यादा आसान है ना, ये डिस्टेंस ए और इतना एक्स कोऑर्डिनेट इज 80 स्क्वायर, तो ए प्लस 80 स्क्वायर याद रहेगा ये। व्हाट इज द फोकल रेडियस लेंथ फ्रॉम टी? ए प्लस 80 स्क्वायर, खत्म। गुड पीपल। Yes, sir. तो एक काम करो, चलो आज के लिए इतना काफी है, बचे हुए 3 4 5 तुम लोग डिराइव करके लाना, बट अगर डिराइव हो भी जाए तो भी मेक श्योर आई डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। डिराइव हो भी जाए, नहीं हो, कुछ भी हो, बट मुझे डिस्कस तो करवा ही लेना है, बोल देना कि सर आपको डिस्कस करके बताना है क्या, ठीक है? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना काफी है, टाटा, ठीक है, बाय, गुड डे, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir.